हाय दोस्तों, मैं हूँ आरपी और आप देख रहे हैं आरपी एजुकेशन। तो आइए आज कुछ हम नया सीख लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम अ आईएएस ऑफिसर, कैसे बन सकते हैं एक आईएएस ऑफिसर। भारतीय नागरिक सेवा के तहत आईएएस ऑफिसर का चयन किया जाता है। यह नौकरी के लिए भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। आईएएस ऑफिसर भारतीय नौकरशाही में टॉप पर होता है। इसके ऊपर केवल मंत्री होते हैं। भारत में ऑल इंडिया सर्विस के तहत 3 टॉप ऑफिसर चुने जाते हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल हैं। कैसे करें आईएएस ऑफिसर की तैयारी, आइए जानते हैं। सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। अगर कोई इस परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो उसे कम से कम उम्र से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ध्यान रहे कि समान वर्ग के आवेदक अधिकतम 32 वर्ष की उम्र तक 6 बार इस परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए पढ़ाई के साथ कोचिंग भी ली जा सकती है। 10वीं के बाद सिविल सर्विस एग्जाम की पढ़ाई पर फोकस शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, रोज अखबार और मैगजीन जरूर पढ़ें। इनसे आप करंट अफेयर को लेकर जागरूक रहेंगे। साथ ही किसी विषय की तैयारी करने में आपको ज़्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, 10वीं के बाद उस विषय को चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसे आप सिविल सर्विस के दौरान चुन सके। पसंद का विषय होने से आपको तैयारी करने में आसानी होती है। चौथा, अपने समय को मैनेज करें। अपना एक रूटीन बनाएं और उसी के अनुसार आप तैयारी शुरू करें। अनावश्यक कामों पर आप ध्यान न दें। पांचवा, यूपीएससी की परीक्षा में कुल 25 विषयों में से अपना विषय चुनना होता है। विषय वही चुनें जिसमें पढ़ाई करना आपके लिए आसान हो। अब इसकी शैक्षिक योग्यता और उम्र सीमा क्या होती है, आइए देख लेते हैं। उम्मीदवार की उम्र सीमा 21 साल के बीच होनी चाहिए। एससी और एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाती है। भारत, नेपाल, भूटान के ग्रेजुएट उम्मीदवार आईपीएस परीक्षा दे सकते हैं। शारीरिक योग्यता, लंबाई, पुरुष उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 160 सेंटीमीटर एससी ओबीसी उम्मीदवार की भी अप्लाई कर सकते हैं। वही महिला उम्मीदवारों की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 145 सेंटीमीटर की महिला एससी ओबीसी महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। चेस्ट, पुरुषों के लिए कम से कम 84 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर। दृष्टि, स्वस्थ आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। कमजोर आंखों का विजन 6/12 या 6/9 होनी चाहिए। परीक्षा, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस तथा अन्य प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा पास करना होता है। इस परीक्षा के 2 चरण होते हैं। पहले चरण में 200-200 अंकों के 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। और दूसरा होता है मेन एग्जाम, जिसे आप पहला पेपर क्लियर करने के बाद आप मेन एग्जाम में पहुंचते हैं। तो मेन एग्जाम क्या होता है, आइए जानते हैं। सिविल सर्विस के मेन एग्जाम में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होता है। लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें दो क्वालिफाइंग ए और बी और 7 अन्य मेरिट के लिए होते हैं। इंटरव्यू, मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद उम्मीदवार को पर्सनल इंटरव्यू राउंड अप के लिए बुलाया जाता है। यह इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू एक पैनल के सामने होता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट बनाते समय क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते। यूपीएससी परीक्षा पास करने के अलावा स्टेट पीसीएस एग्जाम पास करने के बाद भी आप आईएएस ऑफिसर बना जा सकता है। स्टेट लेवल एग्जाम पास करने के बाद एसपी बनने में 8 या 10 साल समय लगता है। आइए अब जानते हैं इसकी ट्रेनिंग चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पहले मसूरी और फिर हैदराबाद भेजा जाता है। भावी पुलिस अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता, स्पेशल लॉ और क्रिमिनल लॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है।
ऑफिसर्स को फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये था आईएएस ऑफिसर कैसे बने उसकी पूरी डिटेल। तो मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।